इस समय की सबसे बड़ी खबर, नीट का एग्जाम जो 3 मई 2026 को हुआ था वह जो है वो भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार ये खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी कि जो नीट का एग्जाम 3 मई 2026 को पूरे देश भर में हुआ था, एनटीए ने इस एग्जाम को कराया था, वह कहीं ना कहीं लीक हुआ है। क्योंकि राजस्थान या उसके अलावा और से कुछ जगहों से जो है क्वेश्चन पेपर मिले थे या सॉल्व पेपर्स मिले थे, जिनमें करीबन 600 क्वेश्चन जो है वो एक जैसे थे। उसके बाद लगातार आरोप लगता रहा और आरोप लगने के बाद अब भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो नीट का एग्जाम 3 मई 2026 को हुआ था उसे जो है वह रद्द किया जाएगा और अब सीबीआई को जो है वो जांच के आदेश दिए जाएंगे। यहाँ पर क्या घोटाला किया, किस वह लीक हुए। आप तमाम लोगों को बता दें कि करीबन 22 लाख से ज्यादा देश भर के युवाओं ने नीट का एग्जाम दिया था। सपने सपने लेकर अपनी पूरी साल भर की तैयारी कर कर एक बच्चा एग्जाम में बैठता है और उसके बाद इस उम्मीद से कि शायद उसका नीट क्वालिफाई हो जाएगा और वह अपनी आगे पढ़ाई जो है वो शुरू कर देगा और इसके बाद जो है वो अपने जो डॉक्टर बनने का सपना जो देखता है उसमें जो है वह कुछ कर पाएगा। लेकिन 22 लाख से ज्यादा युवाओं ने जो 3 मई 2026 को देश भर में एग्जाम नीट का दिया था उसे भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर जो है वह लीक हुआ था और जहां जहां से जो क्वेश्चन पेपर्स मिले हैं उनमें करीबन 600 सवाल ऐसे हैं जो नीट के मेन एग्जाम में भी आए थे और उन जगहों पर भी वो क्वेश्चन पेपर मिले हैं। तो आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या इसके पीछे के कारण है, अब सीबीआई जो है इस पर जांच करेगी। लेकिन आप तमाम लोगों को बता दें कि एनटीए ने ये बताया है कि जांच एजेंसियों से जो इनपुट मिले उन आधार पर ये पता लगा कि हो सकता है कि ये एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वह लीक हुआ है। लेकिन हुआ किस तरीके से, क्योंकि 3 मई को जब बच्चों का एग्जाम हुआ उसके बाद में एनटीए ने खुद आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा कि पूरे देश भर में सही और अच्छे तरीके से आज जो एग्जाम है वह हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है, कहीं से कोई भी खबर सामने नहीं आई है। तो आखिर कैसे जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है वह लीक हो गया, ये इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन क्या हुआ इस मामले में, किस तरीके से ये खुलासा हुआ है, ये सब कुछ जो है वो मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान के कई छात्रों के पास हाथों में लिखा हुआ एक कथित गैस पेपर जो है वो मिला, जिसके सवाल वास्तविक में परीक्षा के प्रश्नों के साथ जो है वो मिलते थे। इसके बाद में लगातार जो है ये मामला सुर्खियों में आया। उसके बाद में देहरादून, सीकर और झुंझुनू में 13 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था। ये पूरा मामला जो है वो एसओजी को दिया गया था। एसओजी जब लगातार इस पर जो है वो काम करने लगी, एसओजी ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, एसओजी की तरफ से अलग अलग जगहों पर जो है अब लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद परतें जो है वो खुलने लगी और उसके बाद में भारत सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि 3 मई 2026 को जो नीट का एग्जाम पूरे देश भर में एनटीए ने कराया था उसे जो है वो रद्द किया जाएगा। और साफ तौर पर सरकार ने इसमें यह भी कहा है कि अब जब ये दोबारा बहुत जल्द जो है वो डेट आएगी जिसपे नीट का एग्जाम जो है वो बच्चों को फिर से जो है वो देना होगा, उसके लिए अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, क्योंकि जो रजिस्ट्री करी हुई है उसी बेसिक पर जो है वो एग्जाम होगा। वो रजिस्ट्रियां तमाम जो है वो एनटीए के पास में पड़ी हुई होंगी। इतना ही नहीं, आपको दोबारा फीस जो है वो नहीं भरनी पड़ेगी और जो आपने फीस इससे पहले भरी है वह आपके खातों में आपको वापस भी पहुंच जाएगी। लेकिन अब 22 लाख से ज्यादा बच्चे देश भर में एग्जाम देते हैं और उसके बाद में धांधली हो जाती है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत से एग्जाम हैं एनटीए ने जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वह करा रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं धांधली जो है वह हो जाती है। उसके बाद बच्चे सड़कों पर आते हैं, लगातार जो है फिर उन पर लाठी चार्ज भी किए जाते हैं। ऐसे में आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अब देखना यह होगा कि सीबीआई क्या जांच करती है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, क्या जो मेन कल्प्रिट है उन्हें जो है वो पकड़ा जाता है या नहीं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से हमने द न्यूज रूम के माध्यम से आपको एक खबर बताई थी जिसमें कहा था कि धांधली हुई है जो 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम हुआ है और अब ये जो जवाब है वह आपके सामने है। धन्यवाद।